हाँ जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सारा का एक बार फिर वेलकम है वर्धमान करियर प्लेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के उपर। स्टूडेंट्स अज आप एक न्यू कंपोनेंट स्टार्ट करन लगे हैं, डैट इज द रीजनिंग। ठीक है, देखो रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तो बहुत ही स्कोरिंग कंपोनेंट है। तो बिल्कुल फ्रैश तो स्टार्ट करांगे आप रीजनिंग। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सब तो पहला कि आप रीजनिंग पढ़ते क्यों हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ क्वेश्चन है कि आप रीजनिंग पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, देखो आप बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, जिवें सपोज करो आप जीके पढ़ते हैं, जनरल स्टडीज पढ़ते हैं, हिस्टरी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो अपन कितने काम आती है, अपन अपग्रेड होंगी अपनी नॉलेज। ठीक है, आप अपने आप को अपडेट करते हैं, अपन ज्योग्राफी बारे पता लगता, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਈਸੀਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਜਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ठीक है, उस तो बाद आप होर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लाइक आप इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश बेसिकली अपनी कम्यूनिकेशन स्किल जी इंग्लिश के अच्छी होंगी है, अपनी ग्रामर अच्छी होंगी है, टेंसिस अच्छे होंगे है, पार्ट ऑफ स्पीचेस अच्छी होंगी है, वोकैबुलरी अच्छी होंगी है, इंग्लिश अपनी उत्थे यूज होंगी है। ठीक है, हुण तुसीं अगे जाके जॉब करनी है तो रीजनिंग या क्वांट आप क्यों पढ़ते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो वह बेसिक पर्पज पता होना चाहिए कि रीजनिंग कर क्यों रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली रीजनिंग अपनी मैंटल एबिलिटी नूं की करती है, शार्प करती है। तो बेसिकली रीजनिंग का मेन मोटो है की है तुहाडी मैंटल एबिलिटी नूं शार्प करना। राइट, एक बेसिक एग्जाम्पल है जिवें कोई एक परसन है जो तुसी जेडे भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो अपने आप से लैके चलो, या तुसी बैठे हो, तुसी सिंपल जी चीज़ दसो कि थोड़ा राइट हैंड स्ट्रोंग है या लैफ्ट हैंड स्ट्रोंग है। राइट हैंड थोड़ा भी थोड़ा लैफ्ट हैंड स्ट्रोंग है। हुण देखो थोड़ा लैफ्ट हैंड स्ट्रोंग है, थोड़ा राइट हैंड स्ट्रोंग है। तो जिन्हें भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हो किसी का लैफ्ट हैंड स्ट्रोंग होएगा, किसी का राइट हैंड स्ट्रोंग होएगा। ठीक है, थोड़ा लैफ्ट हैंड स्ट्रोंग क्यों है? तुसी लैफ्टी हो, तुसी राइटी हो, है ना। सिंपल जी गल है, बेसिकली परमात्मा ने आपां नूं दो हाथ दिते, दोनों दे विच सेम बराबर दी ताकत है। बट जे मैं राइटी है, मैं सारे काम अपने सज्जे हाथ नाल करदा, मेरी सारी प्रैक्टिस राइट हैंड नाल हुंदी है, तो राइट हैंड मेरा की है, स्ट्रोंग है। जेड़ा अपने सारे काम लैफ्ट हैंड नाल करेगा, उहदी सारी प्रैक्टिस लैफ्ट हैंड नाल होएगी, तो उहदा लैफ्ट हैंड स्ट्रोंग होएगा। ठीक है, जे मैं एक सिंपल दा होर क्वेश्चन पूछां कि अपनी दो आईज ने, लैफ्ट आई ते राइट आई, इन्हां दे विचों ज्यादा किहदे विच दिखदा? बराबर, क्योंकि दोनों यूज करते हैं। क्लियर, तो सेम एग्जाम्पल आपां किते फिट करते हैं? अपने माइंड के उपर। तो कहने का मतलब माइंड के उपर जिन्ना स्ट्रैस आएगा, जिन्ना माइंड के उपर आप प्रेशर पावांगे, जिन्ना माइंड को आप यूज करांगे, जिन्नी प्रैक्टिस करांगे, उन्नी ज्यादा अपनी मेंटल एबिलिटी की होएगी, शार्प होएगी। ठीक है, तो रीजनिंग ते क्वांट बेसिकली बने ही उहदे करके होए है कि तुहाडी मेंटल एबिलिटी, तुहाडी लॉजिकल पावर, सोचण दी जिहड़ी शक्ति है वो की हो सके, स्ट्रोंग हो सके। ठीक है, तां करके रीजनिंग दे जिहड़े चैप्टर्स आ वो डिजाइन कीते जांदे आ। तो बेसिकली इहदा सिंगल मोटो है टू शार्प योर मेंटल एबिलिटी। हाँ जी, गॉट इट। ठीक, चलो एक बिल्कुल यह सिंपल शॉर्ट इंटरव्यू होगी कि आपां एक कंपोनेंट नूं क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ते हुण अपने कोले रीजनिंग दे विच सब तो पहला जिहड़ा कंपोनेंट है जिहड़ा आपां अज पढ़ांगे, दैट इज द नंबर सीरीज। ठीक है, देखो नंबर सीरीज बहुत ही इंटरस्टिंग वे नाल आपां पढ़ांगे। जिन्ने भी पेपर च क्वेश्चंस आउंदे हैं, कोई भी क्लैरिकल लैवल तो लैके ऑफिसर लैवल तक दे पेपर जिन्ने भी होंगे, हर पेपर दे विच तुहानूं नंबर सीरीज का क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, हुण देखो बच्चे, नंबर सीरीज दे विच जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो किहड़ा होएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन। ठीक है, उस तो बाद होर किहड़ा कॉन्सैप्ट अपने कोले? प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब। राइट, ये सारे कॉन्सैप्ट है। ऑड नंबर्स, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। जिहड़ा पूरा नंबर सीरीज है ना वो ये कॉन्सैप्ट दे आले दुआले घुमदा सारा। तो तुसीं नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन लै लो, सिंपल क्वेश्चन लै लो, टफ क्वेश्चन लै लो, सारे क्वेश्चन तुहानूं इहदे आले दुआले देखने को मिलणगे। राइट, ठीक है, नंबर सीरीज दे विच अपने कोले किहड़ी-किहड़ी सीरीज हुंदियां ने? नंबर सीरीज दे विच अपने कोले तुहानूं किहड़ी-किहड़ी सीरीज मिलूगी? मिसिंग नंबर दी सीरीज मिलूगी। ठीक है, ते उस तो बाद तुहानूं किहड़ी सीरीज मिलूगी? ऑड मैन आउट दी सीरीज मिलूगी। इहनूं आपां डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है, होर अपने कोले किहड़ियां-किहड़ियां सीरीज हुंदियां? इस तो इलावा अपने कोले फिबोनाची सीरीज हुंदी है, अपने कोले ऑल्टरनेटिव सीरीज हुंदी है, इस तो बाद अपने कोले
नेगेटिव सीरीज इस तरह की अपने को सीरीज होंगी। ठीक है, देखो ध्यान नाल हुण अपने को जो नंबर सीरीज का पूरा कॉन्सैप्ट है बेसिकली इन्ना सारे बेसिक कॉन्सैप्ट्स के उत्ते बेस्ड ऑन है। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एग्जाम्पल दे नाल आपां चलदे हैं। हुण अपने को एक सिंपल एग्जाम्पल है बच्चे, लाइक 2 4 7 11 16 नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना। ठीक है, हुण देखो 2 4 12 48 240 मिसिंग नंबर। दो क्वेश्चन है, दो एग्जांपल्स ने। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है एक इहो जिहा क्वेश्चन है जे पेपर दे विच या तो 5 तो 10 सैकेंड दे विच खत्म हो जाएगा, हो सकता 2 तो 3 मिनट लै जाए तो पैटर्न ही ना पता लगे। ठीक है, 99% चांसिस ये होंगे जो तुसी फुल प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन 5 तो 10 सैकेंड दे विच सॉल्व होएगा, कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, बट आपां नूं क्लू पैटर्न पता होना चाहिए। हुण जिवें अपने कोले फर्स्ट है 2 4 7 11 ते 16। ठीक है, तुसी एक चीज देखो, जदों भी तुसी नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखना तुसी ये देखना कि वो सीरीज दे विच जिहड़े नंबर चल रहे ने वो कि एक दूजे दे क्लोज ने, ये सारे एक दूजे दे की ने क्लोज ने। इंक्रीजिंग ऑर्डर च ग्रैजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। देखो इत्थे गैप किन्ने दा 2 दा, इत्थे गैप 3 दा, इत्थे गैप किन्ने दा, इत्थे गैप किन्ने दा 5। जदों सारे नंबर एक दूजे दे क्लोज होन, ग्रैजुअली इंक्रीज होन, ज्यादा एकदम जंप ना आवे तो हमेशा केस कादा हुंदा बच्चे, प्लस या माइनस का। याद रखियो हमेशा केस होएगा प्लस या माइनस का। ठीक है, तो अगे आप 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, अगे किन्ने का गैप आएगा 6 का। तो 16 + 6 कितना हुंदा 22। ये समझ आ गया, क्लियर। हुण देखो अपने कोले एक नेक्स्ट एग्जांपल है 2 4 12 48 240 मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर। ठीक है, हुण इस सीरीज दे विच ये नंबर एक दूजे दे क्लोज ने, इत्थों एकदम जंप आया, इत्थे होर बहुत बड़ा जंप आ गया। जदों दो नंबर्स दे विच बहुत बड़ा जंप आवे एकदम तो हमेशा केस कादा होएगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का। याद रखियो। ठीक है, जदों नंबर एसोसिएटेड ने ग्रेजुअली इंक्रीमेंट हो रहा, हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीमेंट दे विच प्लस या माइनस का केस आएगा। जदों पूरा जंप आया, जंप दे विच की होएगा मल्टीप्लाई होएगा या डिवीजन होएगी। राइट, हुण इत्थे किन्ने दा मल्टीप्लाई है 2 दा, इत्थे 3 दा मल्टीप्लाई, देन 4 दा, देन 5 दा, अगे मल्टीप्लाई कादा होएगा 6 दा। तो 24 × 6 144, लास्ट से 0, तो आंसर कितना आ गया 144G। इज इट क्लियर, समझ आ गया बच्चे। ठीक है, तब ये चीज आप ध्यान च रखनी है बेसिकली। ठीक है, कि अपने कोले जिहड़ा इंक्रीमेंट है वो ग्रेजुअली हो रहा या इंक्रीमेंट अपना जंप करके हो रहा है। गॉट इट। ठीक, उस तो बाद हुण जिवें अपने कोले नेक्स्ट एग्जांपल अपने कोले 2 3 5 7 नेक्स्ट आपां 13 ये नंबर आ गया अपने कोले। इत्थे आपां एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना। ठीक है, जदों किसी भी सीरीज दे विच याद रखियो किसी भी सीरीज दे विच 2 3 5 7 दी फैमिली आ जाए या ऑड नंबर दी फैमिली आ जाए, ओनली ऑड नंबर, तो 99.9% केस वो केड़ा होएगा हमेशा याद रखियो केड़ा होएगा प्राइम नंबर्स दा। हाँ जी, गॉट इट। ठीक है, जिथे 2 3 5 7 प्राइम नंबर पता केड़े हुंदे हैं, यस और नो। ठीक है, प्राइम नंबर केड़े हुंदे हैं जिन्हां दे किन्ने फैक्टर होण 2 फैक्टर। ठीक है, किसी होर नंबर ते डिवाइड नहीं होंगे। तो 2 3 5 7 आ जान या ओनली ऑड नंबर आ जान, उत्थे मैक्सिमम केसेस किहदा बनदा प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर केड़ा बनेगा 11। हाँ जी, गॉट इट। तो यह प्लस का केस नहीं है, कई बार बच्चे इत्थे 1 + 2 + करते रहेंगे तो अगे जाके डिस्कार्ड हो जाएगा। राइट, तो लॉजिक नहीं बनेगा, पैटर्न नहीं बनेगा। तो ये अपने को केड़ा केस बनता प्राइम नंबर का। क्लियर। ठीक, ये समझ आ गया। ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट पढ़े आप। जिथे ग्रेजुअली इंक्रीमेंट हो रहा बच्चे वो केड़ा केस बनेगा प्लस या माइनस का। जिथे एकदम जंप आ रहा वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का। जिथे 2 3 5 7 आ गया या अपने को ऑड नंबर की कॉन्सेप्ट आ गया वो केड़ा बनेगा प्राइम। गॉट इट। ठीक है, तो उस तो बाद अपने को नेक्स्ट स्क्वायर से क्यूब ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब। तो आप याद करके चलना 1 तो लैके 30 तक दे स्क्वायर
ਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਊਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੁਅਰ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੀ 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 65। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਕਿਊਬ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1। 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 125 ਮਾਈਨਸ 1। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ प्लस 1। 6 का क्यूब होगा 216 प्लस 1। एक ही बन गया 4 का क्यूब प्लस 1। 4 का क्यूब कितना होगा 64 प्लस 1। क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 1 अगे की होएगा क्यूब माइनस 1। 7 का क्यूब कितना होगा 343 माइनस 1। तो आंसर कितना आ गया 342। समझ आ गया, यस और नो। ठीक है, तो अपने कोले जे हुण किसी बच्चे नूं ये नहीं पता कि 216 6 का क्यूब हुंदा तो वह 217 नूं कदे भी रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रिजेंबलेंस आपां तां ही होवांगे क्यूब स्केयर प्लस या माइनस तां ही पता होगा या स्केयर तुहानूं पता होएगा। ठीक है, हुण जे किसी नूं 196 पता ही नहीं कि 14 का स्क्वायर हुंदा तो 195 नूं कदे भी रिलेट नहीं कर पाएगा कि 14 का स्क्वायर माइनस 1 की गल कर रहे। तो पेपर दे विच क्यूब स्केयर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ये चलणगे, ये कॉन्सेप्ट चलणगे। गॉट इट। तो अपने कोले स्क्वायर ते क्यूब बहुत आइडेंटिफाइड हो जाएंगे, तुसी एक भी वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। ठीक, चलो तो हुण एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इहदे बेस ते इन्हां दे एग्जांपल ते स्क्वायर ते क्यूब दे बेस ते कि आपां जिवें अपने कोले दिता होया 9 है 16 है 25 36 49 64। ठीक है, आप इन्हां दे विचों ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना। ऑड मैन आउट का मतलब की हुंदा पहला तो ये समझनी है। ठीक है, एक सीरीज है उहदे विच मिसिंग नंबर दिता होया। मिसिंग नंबर का मतलब हुंदा कि आपां नंबर फिल करना। ऑड मैन आउट का मतलब हुंदा कि उस पूरे ग्रुप दे विचों एक किहड़ा नंबर डिफरेंट नंबर फाइंड आउट करना जिहड़ा बाकी सारिਆਂ नालों की होवे डिफरेंट होवे। ठीक है, तो हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ते ऑफलाइन स्टूडेंट तुसीं मैनूं दसो इस सीरीज दे विचों डिफरेंट नंबर तुहानूं किहड़ा लग रिहा ते क्यों। हाँ जी ऑनलाइन तुसी भी बच्चे जरूर मैसेज पाओ। डिफरेंट नंबर कुछ लग रहा है की है ये? हाँ, तुहानूं ये आइडेंटिफाई हो गया ना कि की है स्क्वायर। एग्जाम दा क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, हुण देखो ये हर एक बच्चे नूं आइडेंटिफाई हो रहा कि ये स्क्वायर है। हुण बट आपां इन्हां दे विच डिफरेंट किवें फाइंड आउट करिए। दिस वन इज द 3 दा स्क्वायर 7 दा स्क्वायर। दिस वन इज यह एक क्यूबिक नंबर भी है, एक स्क्वायर नंबर। समझ आ रहे हैं। तो अपने को 64 8 का स्क्वायर होने नाल 4 का क्यूब भी। हाँ जी गॉट इट। तो ये सारे नालों की हो गया डिफरेंट। तो आंसर क्या आएगा 64। बाकी सारे स्क्वायर नंबर 64 स्क्वायर एंड क्यूब दोनों स्क्वायर भी है क्यूब भी। 4 का क्यूब 8 का स्क्वायर। हाँ जी गॉट इट। ठीक है, तो अपने को स्क्वायर ते क्यूब के बच्चे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगे चलते हैं आप। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट अपना है डिविजिबिलिटी रूल ते। डिविजिबिलिटी रूल ते क्वेश्चन तुहानूं डेफिनेटली मिल सकता। डिविजिबिलिटी रूल वैसे क्वांट दे विच आपां बहुत एडवांस लैवल तक पढ़ांगे, बट नंबर सीरीज दे विच सिर्फ 2 दा सॉरी 3 दा 4 दा ते 5 दा ये 4 डिविजिबिलिटी रूल ही काम होंदे नंबर सीरीज दे विच। ठीक है, जो आप क्वांट दे विच नंबर सिस्टम पढ़ांगे उदों तो आप 100 तक दे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लांगे। ठीक है, हुण देखो सिंपल बाय 2 दा डिविजिबिलिटी रूल की है। सिंपल हमेशा कोई भी नंबर आ उहदा जिहड़ा लास्ट डिजिट है वो की होना चाहिए एक ईवन नंबर होना चाहिए। एक ईवन नंबर जिवें लास्ट डिजिट की होवे
0 2 4 6 8 तो नंबर 2 ते डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो बाय 3 द डिविजिबिलिटी रूल की है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स किते डिवाइड होने चाहिए हैं 3 ते डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, ते बाय 4 द डिविजिबिलिटी रूल की है लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स किते डिवाइड होने चाहिए हैं 4 ते डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, देखो 3 द डिविजिबिलिटी रूल जिवें 3 6 9 4 1 2 इस तरह अपने को दिता हुआ कि नंबर 3 ते डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा, आप चेक करना तो आप की करांगे इन्हां नूं ऐड करके देखांगे 3 + 6 9 9 + 9 18 18 + 4 22 22 + 1 23 23 + 2 25 25 3 ते डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नंबर 3 ते डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है, 4 दे विच आपां की देखने हुंदी है लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, जिवें अपने कोले 4 इस तरह दिता हुआ है ये नंबर 4 ते डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा तो इट मीनस लास्ट 2 डिजिट है जो 4 ते डिवाइड नहीं हो रही तो ये नंबर भी 4 ते डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है, हुण इहदे विच क्वेश्चन सिंपल इस तरह बन के आ जाता जिवें अपने कोले क्वेश्चन है 24 28 32 48 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना। ऑड मैन आउट ਦਾ मतलब डिफरेंट नंबर, ऑड मैन आउट ਦਾ मतलब डिफरेंट नंबर ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ डिफरेंट नंबर ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 4 ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲੋ डिवाइड हो रहे हैं 4 ਤੇ डिवाइड ਤਾਂ ਇਹ नंबर 4 ਤੇ डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ਤਾਂ ਇੱਥੇ डिविजिबिलिटी रूल इस तरह काम करता है। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ कोई भी सीरीज होगी ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देख सकते हैं कि सारे नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, एक नंबर डिवाइड नहीं हो रहे। एक क्लियर? ठीक, उस तो बाद अपने को नैक्सट जो डिविजिबिलिटी रूल है वह आ जाता बच्चे बाय 5 5 दे विच आपां देखना कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 होवे या 5 होवे, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5। इज इट क्लियर? ठीक, हुण देखो अपने को इस तो बाद जी सीरीज आ जाती है दैट इज द फाइबोनाची सीरीज। ठीक है, फाइबोनाची सीरीज केड़ी हुंदी है? ठीक है, जो ये देखो 6-7 कॉन्सैप्ट है जो तुसी एक बार 20 to 30 क्वेश्चंस कर ले ना हर कॉन्सैप्ट के 4-4 5-5 क्वेश्चन कर ले फिर उस तो बाद ऑटोमैटिकली कॉन्सैप्ट की हो जाएंगे रिपीट। ठीक है, फिर तुहानूं आइडेंटिफाई होने लग जाएगा कि इत्थे किहड़ा पैटर्न लगेगा इत्थे किहड़ा पैटर्न लगेगा। ठीक है, फाइबोनाची सीरीज की है जिवें हुण अपने कोल एक सीरीज है 2 2 4 6 10 16 नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना आपां व्हाट इट। ठीक है, फाइबोनाची सीरीज का मतलब होता है प्रीसीडिंग नंबर को कैरी ऑन करना, पिछले नंबर को प्लस करके अगला नंबर बना। ठीक है, लाइक 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 4 10 10 + 6 16 16 + 10 26 का नंबर की आ गया 26। हाँ जी, गॉट इट। ठीक है, हुण कई बार बच्चे भी प्लस माइनस से उलझी जाते हैं। ठीक है, तो 6-7 कॉन्सैप्ट पेपर दे विच तुहानूं ईजीली आइडेंटिफाई होएगा बट प्रैक्टिस तो बाद जो तुसीं एक बार प्रैक्टिस कर ली तो पता लग जाएगा कि इत्थे किहड़ा कॉन्सैप्ट अप्लाई हो सकता है इत्थे किहड़ा कॉन्सैप्ट अप्लाई होएगा। ठीक है, तो ये अपने कोले प्रीसीडिंग नंबर प्लस कर लो बच्चे तो फाइबोनाची सीरीज बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने कोले आ जाती है ऑल्टरनेटिव सीरीज। देखो ऑल्टरनेटिव ਜਿਹੜੀ सीरीज ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ 4 ਹੈ 7 10 13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ 2 6 10 ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ फाइंड आउट करना। ठीक है, एक सीरीज जिस सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ डिसऑर्डर है वो डिक्रीज होया फिर इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हो गया फिर सेम रह गया फिर इंक्रीज हो गया। कोई सीक्वेंस है? कोई भी सीक्वेंस नहीं है। जो किसी भी सीरीज दे विच तुहानूं लगे कि यह सीरीज की चल रही है डिसऑर्डर तो वो किहड़ी सीरीज होगी ऑल्टरनेट। पेपर च पता लग जाएगा, क्लू पता लग गया। हुण पता लग गया ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब एक एक छड्ड के चल रहा है काम, जिवें फर्स्ट दा थर्ड नाल कॉन्सैप्ट बन रहा। देखो 4 3 7 3 का गैप फिर 3 का गैप 10 फिर 3 का गैप। ठीक है, नीचे 2 + 4 6 6 4 4 10 अगे नंबर है पूरे आ रहे हैं 10 + 4 40। समझ आया? यस और नो? ठीक है, तो अपने को आंसर कितना आ गया 14। तो एक सीरीज होगी अल्टरनेटिव सीरीज। हाँ जी, गॉट इट। ठीक है,
जे बच्चे ग्रैजुअली इंक्रीमेंट है, क्लोज आ नंबर एक दूजे दे, तो केस किहड़ा होएगा, प्लस या माइनस का। जे जंप आ रहे हैं, ठीक है, 2 3 5 7 का या ऑड नंबर की फैमिली है, बोलो प्राइम नंबर, ठीक है। स्क्वायर क्यूब तुहानूं याद करने पैणगे, उत्थे आइडेंटिफाई होएगा, ठीक है। सीरीज डिसऑर्डर है तो ऑल्टरनेटिव, पिछला नंबर ऐड होके चल रहा था 5 होना चाहिए सीरीज। हाँ जी, गॉट इट, ठीक है। चलो अगे कॉन्सैप्ट में होर एलैबोरेट करांगे, पहले थोड़ी देर की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है अपने कोले प्रैक्टिस दी, ठीक है। एक चीज मैं तुहानूं होर दस देना, ठीक है। रीजनिंग दे विच देखो, रीजनिंग एक इहो जिहा कंपोनेंट है जिहड़ा स्कोरिंग है। मान लो किसी कंपोनेंट दे विच रीजनिंग 20 मार्क्स दी आ रही है, क्लियर, स्कोरिंग है, ईजी है, इंटरेस्टिंग है। जे करके आओगे 20 दे विचों 18 या 19 नंबर का, समझ गए ना, तो तुहाडी मैरिट दे विच कोई फर्क नहीं पैन लग्या, तुसीं कोई टॉप नहीं करन लगे 18 तो 19 नंबर लैके भी, समझ गए क्यों? क्योंकि ये मान के चलो रीजनिंग हर दा बेस्ट हुंदा। रीजनिंग एक इहो जिहा सबजैक्ट है ਜਿਹੜਾ कंपीटीशन की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट का 99% स्टूडेंट का यह किहड़ा सबजैक्ट हुंदा, फेवरेट सबजैक्ट। किसी को कुछ भी नहीं आता, क्वांट नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, जीके नहीं आती, वो रीजनिंग पक्का आउंदी होगी। तो रीजनिंग दे विच जे सपोज 1 लाख बच्चा पेपर दे देना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 बच्चा कंपीटीशन च तैयारी करके आया होया, कंपीटीशन सिर्फ 20,000 च ही है, तो 20,000 का 20,000 बच्चा ਜਿਹੜਾ असली कंपीटीशन से बैठा वो 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਤੇ 19 क्वेश्चन तो सॉल्व करके आऊगा, पक्का ही करके आऊगा। तो जे तुसी भी 18 19 करिया है ना, तो मैरिट दे विच कोई फर्क नहीं पैन लग्या। बट हाँ, जे तुसी 20 दे विचों सिर्फ 10 ही करके आए, 12 ही करके आए, तो तुसी 20 तो 20,000 दे गेम च बाहर हो जाओ। मेरी गल समझ आ रही है ना? तो कहने का मतलब कंपलसरी है, इत्थों तो 20 दे विचों 18 19 नंबर लैने ही पैणगे। गॉट इट, ठीक है। हाँ, जीके क्वांट ये जिहड़े सबजैक्ट है ना, ये तुहाडी मैरिट डिसाइड करते हैं, रीजनिंग तुहाडी मैरिट डिसाइड नहीं करता। तुसी रीजनिंग वधिया करिया हो, तुसी मैरिट च श्योर नहीं आओगे, पर जे रीजनिंग बेकार करिया ये पक्का तुसी गेम चो बाहर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, मैरिट कौन डिसाइड करूंगा, जीके को। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਚੋਂ 20 कोई नहीं करके आंदा, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 18 19 ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ पक्का मैरिट चो, क्योंकि जल्दी जल्दी कोई हाथ नहीं लगा देंगे पॉइंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। ता करके रीजनिंग एक इहो जिहा सबजैक्ट है जेड़ा स्कोरिंग करना पऊगा 100% ते होगा भी, ठीक है, ईजी है। तो आपां टाइम नहीं लगाना, क्योंकि रीजनिंग दे विच बहुत सारे इहो जिहे कंपोनेंट, इहो जिहे चैप्टर्स ने जेड़े सिर्फ एक क्वेश्चन दे उत्ते 10 तो 15 सैकेंड की डिमांड करते हैं, 10 तो 15 सैकेंड डिमांड करते हैं। जिवें अपने को सपोज 3 एक्सरसाइज ने, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3, तो मैं हमेशा स्टूडेंट को कहना जी फर्स्ट एक्सरसाइज है उन्होंने बड़े आराम नाल करो, सारे कॉन्सैप्ट रिवाइज करके करो। जी दूजी एक्सरसाइज है उन्होंने बिना पेन तो बिना पेपर तो करो, सिर्फ दिमाग नाल करो। जी तीजी एक्सरसाइज है उन्होंने टाइमर ला के करो। समझ गए ना? ताकि थोड़ा स्टैप टू स्टैप तुहानूं पता लगे कि असीं कितना इंप्रूव कर रहे हैं। गॉट इट, ठीक। चलो तो हुण आपां जिन्ना को कॉन्सैप्ट पढ़िया बच्चे, उस कॉन्सैप्ट के बेसिस के उपर आपां क्वेश्चंस देखते हैं किवें है, ठीक है। तो बाकी तुसीं तुहाडे कोले बुकलैट्स होणगे सारे कोले, जिहड़े ऑनलाइन बच्चे क्लास लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस बुकलैट्स के अकॉर्डिंग तुसीं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कल वाली क्लास दे विच फिर आपां डाउट्स भी नाल करांगे, ठीक है। जिहड़े डाउट्स तुसीं दसोगे मैनूं, ठीक है। देखो ध्यान नाल, हुण जिवें अपने कोले क्वेश्चन नंबर 1 ही लै रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो तुसीं भी थोड़ा जिहा हुण ओपन हो जाओ, समझ आ रहा है जिन्ना हुण कराया, एक्टिव हो ना, नींद तो नहीं आ रही, ठीक है। चलो तो हुण जो फर्स्ट क्वेश्चन है जस्ट 30 to 40 सैकेंड ट्राई करके देखो निकल रहा है नहीं निकल रहा, 30 to 40 सैकेंड। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन 30 to 40 सैकेंड्स तुसीं लो, देखो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। जिन्ना का आपां हुण तक कॉन्सेप्ट पढ़िया, किहड़ा पैटर्न है इहदे च, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, जंप आ रहा, क्लोज है, किवें है, कोई स्क्वायर लग रहा, क्यूब लग रहा, वटेवर जो भी लग रहा।
देखो इत्थे गैप किन्ने दा 17 दा, इत्थे गैप किन्ने दा, इत्थे गैप किन्ने दा, इत्थे गैप किन्ने दा 44। समझ आ रहे हैं ना? ये सारे नंबर देखो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे, बहुत ही ज्यादा एकदम जंप नहीं आया। ऐ तो नहीं कह सकते कि 100 तो सीधा 400 चला गया, सारे बढ़ रहे हैं, सारा गैप की ऑलमोस्ट सेम सेम जा। उन्होंने जो डबल गैप है देखो 17 इत्थे 8 बढ़ गया, इत्थे कितना बढ़ गया 9, इत्थे 10, अगे कितना बढ़ूगा 11, 44 एंड 11 कितना होंदा 55। मतलब अगले नंबर ते इहदे विच किन्ने दा गैप होएगा 55। तो 145 प्लस 55 कितना होंदा 200। तो आंसर कितना आ गया बच्चे 200। जिहड़ी पहली सीरीज है वो पेन एंड पेपर लेके, हाँ जी गॉट इट। ठीक है, हुण जिवें अपने कोले सपोज आ देखो ये नंबर है, ठीक है। हुण इहदे विच तुहानूं एक नंबर भी रिलेट हो गया ना, तुसीं क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। किसी बच्चे नूं एक नंबर भी पता लग गया, तुहानूं इन्हां दे विच ये पता लग गया ना एक ही है 5 दा स्क्वायर, आइडेंटिफाई हो गया ना। जो आइडेंटिफाई हो गया ना फिर दिमाग चलदा, अगला कहंदा यार कि स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर होणगे या क्यूब होणगे। ठीक है, ये नंबर की है 6 दा क्यूब, मतलब एक क्यूब एक स्क्वायर, ये क्यूब है ये स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, हुण चल ये पिछे नूं चल रहे हैं 6, इत्थे की है 5, पिछे क्या होगा 4, एक ही आएगा 4 दा क्यूब, 4 दा क्यूब कितना होंदा 64। समझ आया? यस और नो? ठीक है, तो इस तरह अपने कोले क्वेश्चन चलेंगे। गॉट इट? ठीक, हुण देखो अपने कोले जिवें आ नंबर देखो ध्यान नाल, ये देखो ये सीरीज सारी एक दूजे दे की है क्लोज है, बिल्कुल सिंपल सीरीज है, सारी सीरीज एक दूजे दे क्लोज है। क्लोज आ मतलब किन्ने दा गैप है 3 दा, इत्थे भी 3 दा, इत्थे भी 3 दा, इत्थे भी 3 दा, अगे भी किन्ने दा आएगा बच्चे 3 दा, तो आंसर कितना आ गया 21, सेम गैप। ठीक है, क्लोज है तो प्लस या माइनस का ही केस आएगा। हाँ जी गॉट इट? ठीक है, हुण आ देखो क्वेश्चन नंबर 11 दे विच देखो 16, 33, 65 सीधा 131 फिर सीधा 261, तो की आ रहा है जंप आ रहा है, जंप आ रहा है तो की होएगा मल्टीप्लाई, जिथे जंप आएगा उत्थे केड़ा केस मल्टीप्लाई का। देखो 16 32 मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 2 प्लस 1, 33 इंटू 2 66 माइनस 1, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, फिर अगे प्लस 1, फिर अगे माइनस 1, फिर अगे प्लस 1, तो मतलब इंटू 2 प्लस 1, 261 इंटू 2 522 प्लस 1 523। हाँ जी गॉट इट? ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो इस तरह के अपने को क्वेश्चन ने वो जिवें रैंडमली आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी बच्चे तुसीं अपनी प्रैक्टिस करना, जिहड़े भी डाउट्स होंगे आप डाउट स्पेशल कंडक्ट करांगे नैक्सट क्लास दे विच। जिवें अपने को क्वेश्चन नंबर 12 है, हुण मैं तुहानूं जिन्ने भी पैटर्न समझाए सी ना बच्चे, उन्हां पैटर्न दे विच क्वेश्चन नंबर 12 नूं तुसीं किहड़े पैटर्न नूं रखोगे दसो? क्वेश्चन नंबर 12 नूं किहड़े पैटर्न च रखोगे जिहड़े पैटर्न पढ़ाए आपां? ऑल्टरनेटिव, वेरी गुड। ऑल्टरनेटिव क्यों? क्योंकि सीरीज की है डिसऑर्डर, है ना, तो तुहानूं ऑटोमेटिकली पता लग गया, मैनूं ऐ प्लस माइनस करके पता नहीं लगना, तो आपां नूं ये चीज पता लग गया कि सीरीज सीक्वेंस च नहीं है। तब फर्स्ट दा एक छड्ड के 3 दा गैप, फिर 3 दा गैप है, फिर 3 दा गैप है। हुण ये सीरीज अगे जाएगी, आपां नूं आ नंबर चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब ये निचले नंबर तो आएगा 5 10 20। ये पैटर्न नूं ध्यान रखना, 5 इंटू 2 10 डबल हो रहे हैं, 10 का डबल 20, फिर 20 का डबल, आंसर कितना आ जाएगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? ठीक है, तो ये अपने को बन गया। हुण अपने को क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगे आएंगे हौली हौली, टफ लेवल भी निकले होगा, पर एक बार अपना बेस बनूंगा, तो ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं। 13, 14, 15
13 14 15 आइडेंटिफाई हो रहा है जल्दी जल्दी। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जेडे भी लाइव क्लासेस देख रहे ने बच्चे प्लीज रिप्लाई करो, ठीक है। हुण तक दा जिन्ना भी कॉन्सैप्ट आपां पढ़िया सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 13 ਚ? हाँ साफ साफ पता लग रहा है ना, ये सारे की है स्क्वायर नंबर है। तो एक किहदा स्क्वायर होएगा अगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ऑल दीज आर द स्क्वायर नंबर्स, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, अगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। दिस वन जंप आ रहे या नहीं? जंप आ रहे ना, मुझे जंप आ रहा तो किन्ने का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 नाल, अगे 3 नाल, फिर 4, अगे 5, अगे 6, कितना आ जाएगा 1440। गॉट इट, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀरीज लग रही है? और वेरी गुड। तो अल्टरनेटिव सीरीज है 8 3 11 3 14 3 17, अगे कितना आ जाएगा 20। तो किहड़ी सीरीज बन गई? अल्टरनेटिव सीरीज। हाँ जी, गॉट इट, ठीक है। तो ये सारी अपने को अल्टरनेटिव सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे तुसी रिप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 देखो की है। मैं स्पेशल क्लू दिता सी कि जेडी सीरीज दे विच बच्चे केड़े नंबर होण, ऑड नंबर्स। मैं तुहानू स्पेशल दस्सिया सी ये सारे केड़े नंबर नहीं, ऑड। सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हुंदे, बट ऑड नंबर जी सीरीज होवे कल्ली तो मैक्सिमम चांसेस की है प्राइम नंबर। ये सारे केड़े नंबर ने? प्राइम। गॉट इट। नेक्स्ट प्राइम नंबर केड़ा होगा? 41 तो बाद केड़ा प्राइम नंबर है? 43। गॉट इट। नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 43। तो अपने कोले ये सारे प्राइम नंबर्स ने। प्राइम नंबर वो नंबर जेडे किसी भी टेबल के डिवाइड नहीं होंगे। अल्टीमेट प्राइम नंबर की डेफिनेशन की होंगी है जेडे नंबर्स के 2 फैक्टर हों, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। तो नेक्स्ट नंबर केड़ा आएगा 43। हाँ जी, गॉट इट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 दे विच आपां पैटर्न देखना की है। क्वेश्चन नंबर 17 का पैटर्न देखो की है। अपने कोले 8 है, 24 है, 12 है, 36 है, 18 है, 24 है। पेयर बने, देखो आप पेयर बन रहे हैं, पेयर आइडेंटिफाई हो रहे हैं। 8 तियां 24, 12 तियां 36, 18 तियां 54। समझ आ रहे हैं ना? हुण आपां इत्थे पेयर तो कढना नहीं, जे पेयर कढना हुंदा तां आपां बना लैंदे। हुण आपां ये देखना एक पेयर तो बाद दूजा नंबर किवें स्टार्ट हुंदा। 24 तो बाद की होया? हाफ होया। समझ आया? उमें दूजा पेयर 36 तो बाद की होया? हाफ। उमें अपने को ये पेयर है जिहड़ा 54 है, 54 का की हो जाएगा? हाफ। की आ जाएगा 27। तो अगला नंबर की आएगा 27। जो दो अगला नंबर कटना हुंदा फिर इहदा 3 नाल मल्टीप्लाई करके पेयर की बन जाता 27 ते 81। हाँ जी, गॉट इट। बट आप एक ही नंबर फाइंड आउट करना तो अपना आंसर क्या आएगा 27। तो 3 नाल मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर 2 नाल डिवाइड किया जा रहा है। 3 नाल मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 नाल डिवाइड, 3 नाल मल्टीप्लाई अगे 2 नाल डिवाइड। गॉट इट, ठीक है। तो इस वे नाल अपन नु पैटर्न नु आइडेंटिफाई करांगे, ठीक है। चलो हुण अपने कोल जी मैं नेगेटिव सीरीज है विच, ठीक है। या नेगेटिव सीरीज अपने को इस तरह भी आ जाती है, जिवें नेगेटिव सीरीज की एग्जांपल लवां मैं, लाइक अपने को आ गई 10, ठीक है, 5
1 -2 ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਫਾइंड आउट करना ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 네ਗੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 5 1 -2 ਹੈ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 5 ਕਿੰਨੇ ਦਾ -5 ਹੋ ਗਿਆ फिर 5 तो 1 रह गया की हो गया माइनस से 4 फिर अगे 1 तो 2 पहला -5 किया फिर -4 किया अगे की करांगे माइनस दे 3 1 -3 1 -3 कितना होता -2 -5 -4 -3 अगे की होएगा -2 समझ आया सीधी चल रही है ना पैटर्न 5 4 3 2 -2 -2 माइनस दे 4 तो आंसर की आ जाएगा अपने को माइनस दे 4 ठीक है तो नेगेटिव सीरीज कोई भी आती है उन्होंने आप उस वे नाल सॉर्ट आउट करांगे गॉट इट ठीक चलो तो थोड़ा जा क्विकली क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22 23 तो लगाओ थोड़ा जा दिमाग ठीक है क्योंकि ये सारी कॉन्सैप्ट दी एप्लीकेशन है जो कॉन्सैप्ट समझ आ गया फिर तुम जिन्नी जिन्नी प्रैक्टिस करी जाओगे उन्नी थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाओ गॉट इट क्वेश्चन नंबर 19 to 24 19 to 24 हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेरी गुड बच्चे जल्दी जल्दी दसो हाँ जी क्वेश्चन नंबर 19 20 होए केड़े केड़े होए 19 20 दोनों होगी ठीक है 19 नंबर क्वेश्चन की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ डबल कितना आ जाएगा डबल करके बस आप साइन का ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस अगे माइनस सिर्फ ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ नहीं होया ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ बी ऑप्शन ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल सही है आइडेंटिफाई की किया लॉजिक की लगाया वेरी गुड तुसी इन्हां च कुछ भी आइडेंटिफाई कर लो मतलब एक नंबर भी आइडेंटिफाई कर लिया तुसी कुछ भी
4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1, 5 ਦਾ ਕਿਊਬ 125 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਈਨਸ 1, 6 ਦਾ ਕਿਊਬ 216 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਈਨਸ 1, 7 ਦਾ ਕਿਊਬ 343 ਹੁੰਦਾ ना माइनस, तो 4 5 6 7 अगे 8 का क्यूब माइनस 1, 8 का क्यूब कितना होंगे 512 माइनस 1 कितना आ गया 500। क्लीयर है? ठीक है, क्लास आप पढ़ांगे तुसीं जो अपनी नोटबुक के पिछे लिखोगे 1 तो लैके 30 तक के स्क्वेयर क्यूब वो तुहानूं याद हो गए, फिर वो फैमिलीयर होने लग जाएंगे। मैं तुहानूं पहले दसदा, समझ आया ना, चीज़ां फैमिलीयर होणगियां तां कीता जाऊगा। हुण अपने कोले 624 आया, जे किसी को पता है 625 25 का स्क्वेयर हुंदा तां वो लिख सकदा 25 का स्क्वेयर माइनस 1। एक भी आइडेंटिफाई हो गया ना, जे किसी को पता लग गया 63 अच्छा 64 क्यूब हुंदा तां इह दा क्यूब माइनस 1 है। एक भी पता लग गया, अगले तुसीं फोर्सफुली बना लोगे, जे 4 है तां 5 का ही होगा, ये 6 का ही होगा, ये 7 का ही होगा, बाकी तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगे। क्लीयर? एक भी आइडेंटिफाई हो गया, बड़ी गल एक है, वॉट इट। ठीक, तो सारे क्यूब माइनस 1 सी। ठीक है, करो 21 22 23 हो गया। 21 दे विच की है, हाँ जी 21 दे विच चल की रहा पैटर्न, डबल हो रहा, डबल पहला डबल कितना, फिर 3 प्लस होया, फिर डबल हो गया, फिर 3 प्लस हो गया, फिर की हो गया डबल, एक बार 2 ना मल्टीप्लाई हो रहा, एक बार 3 प्लस हो रहा, इथे इथे की हो गया 3 प्लस, अगे की हो जाएगा डबल 3 प्लस डबल 3 प्लस, तो 61 दा डबल 122, व्हाट इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 23 24 ठीक है 25 करो, 22 23 24 25। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे जल्दी जल्दी करो। हो गए, देखो केड़ा क्वेश्चन है 22 बच्चे, ये तो नहीं लग रहा कि जंप आ रहे हैं कि प्लस कर रहे हो, प्लस नहीं करना, टाइम नहीं वेस्ट करना, देखना ऑब्जर्व करना कि केस प्लस का या मल्टीप्लाई का। प्लस कदों करना जो इंक्रीमेंट ग्रैजुअली है, एकदम जंप नहीं आ रहा। हुण तुसीं आप देखो सीधा 31 तो 63, 63 तो सीधा 127, 127 तो सीधा 255, मतलब 100 200 300 का फर्क पैन लग जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई का केस बनूगा। तो केस देखो ध्यान नाल चल की रहा, 15 का डबल प्लस 1 फिर डबल प्लस 1, ठीक है, लास्ट भी की हो जाएगा डबल प्लस 1, 255 का डबल प्लस 1 कितना बन गया 511 इंटू मल्टीप्लाई 2 करो प्लस की करो 1 करो, व्हाट इट। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्यूबिक नंबर्स कुछ भी देखो, वही 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब कितना बन जाएगा 343, ये सारे की है क्यूबिक नंबर्स में। हाँ जी, गॉट इट। ठीक है, चलो आगे देखो ध्यान नाल, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ हुण तुहानूं ये चीज़ आइडेंटिफाई होने लग गई, तुसीं किवें आइडेंटिफाई करदे हो जदों तुहानूं लगदा कि सीरीज की है डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो सीरीज डिसऑर्डर है तो यह ऑल्टरनेटिव है एक छड्ड के 3 6 9 3 12 3 15, सीरीज की 7
5 3 1 ध्यान नाल देखो इत्थे माइनस हो रहा माइनस दे 2 माइनस दे 2 3 माइनस दे 2 अगे की है 1 1 माइनस 2 कितना होंदा माइनस दा 1 माइनस दा 1 तो आंसर क्या आएगा माइनस दे 1 हाँ जी गॉट इट ठीक है चलो हुन क्वेश्चन नंबर 26 एक अगे कितने है स्क्वायर क्यूब नहीं आ नहीं 26 ये तो हो गया स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर अगे क्यूब ठीक है ना ये तो आइडेंटिफाई हो गया ना ये सारे की है स्क्वायर नंबर है या क्यूब नंबर समझ आया ठीक है क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहे हैं केड़ी सीरीज है पिछला नंबर प्लस करके फिबोनाची सीरीज केड़ी सीरीज है फिबोनाची समझ आ रहा है ना तो यही चीज होती है जो थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना फिर तुम रिकॉल कर लेंगे ठीक है ना तुम ऑटोमेटिकली जे कॉन्सेप्ट ही ना पढ़िया हो बंदा रिकॉल नहीं कर सकता ठीक है वो प्लस माइनस से मत्था मारी जाऊंगा तब फिबोनाची सीरीज है पिछला नंबर प्लस हो रहे हैं 1 + 1 2 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8 8 + 5 13 + 8 21 + 13 34 देखो कितनी इजीली तुसी रिकॉग्नाइज कर लिया कि पिछला नंबर प्लस जा रहे हैं हाँ जी गॉट इट ठीक है तो उमें आइडेंटिफाइड अपने होएगा गॉट इट हुन ये सीरीज देखो जी पता लग रहा है मैंने 240 तो सीधा जंप करके कितना जा रहे हैं 1400 100% ये मल्टीप्लाई का ही केस बने एच प्लस का नहीं हो सकते हुन 2000 है थोड़ी प्लस होएगा हाँ जी गॉट इट ठीक है तो ओदे अकॉर्डिंग ही आपां चलांगे राइट चलो हुन इमें अपने कोले देखो ध्यान नाल एक कुछ प्रीवियस ईयर्स ताकि बच्चे ਨੂੰ थोड़ा जिहा लैवल भी पता लगे कि किस तरह का लैवल पेपर दे विच आउंदा रहिंदा ठीक है तो ट्राई करो अपने कोले जिवें अपने कोले आ देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने कुछ ठीक है 32 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 हाँ जी 54 की में बच्चे हाँ जी 5 हाँ केडी सीरीज है ऑल्टरनेटिव सीरीज केडी सीरीज है ऑल्टरनेटिव देखो एक छड़ के रिलेशन बन रहे हैं ना एक छड़ के ठीक है तो अपने कोले एयर रिलेशन बन रहे हैं 5 दा डबल 10 10 दा डबल 20 20 दा डबल 40 अपनी ए सीरीज तो आएगी 6 × 3 18 18 × 3 54 अपना आंसर कितना आ गया 54 ठीक है तो अपने को केड़ी सीरीज आ गई ऑल्टरनेटिव सीरीज हाँ जी गॉट इट ठीक है तो ऑल्टरनेटिव सीरीज तुहानू बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो तो क्वेश्चन देखो ध्यान नाल 34 नंबर क्वेश्चन देखो ये भी प्रीवियस ईयर है 2023 का देखो लेटेस्ट है सारे SSC-MTS का क्वेश्चन है एक दूजे के क्लोज तो है ना एक दूजे के क्लोज है ना क्लोज दे विच एक बार डिफरेंस जरूर करके देख लो जो क्लोज हो एक बार डिफरेंस करके देख लो डिफरेंस किन्ने दा 1 दा इन्हां च डिफरेंस किन्ने दा 4 इन्हां च डिफरेंस किन्ने दा 9 दा इत्थे डिफरेंस किन्ने दा 16 समझ आ रहे हैं ठीक है बोलो समझ आ रहे हैं की समझ आ रहे हैं
कुछ दिख रहा है जो आप लिखते हैं ना थोड़ा जा कॉम्प्लीकेशन जिथे लगे थोड़ी जी उत्थे थोड़ा लिख लो। एक ही है स्क्वेयर ने 1 दा स्क्वेयर 2 दा 3 दा 4 दा अगे 5 दा स्क्वेयर कितना होंदा 20 मतलब इन्हां च जिहड़ा गैप है ना वो स्क्वेयर दा गैप है। अगे 5 दा स्क्वेयर 25 तो 53 ते 25 दोनों नूं प्लस कर दो कितना बन गया 78 तो अपना आंसर कितना होगा 78। बच्चे क्लियर यस और नो ठीक है चलो ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन बाकी फिर आप कल ट्राई करांगे ठीक है। जिहड़े रह गए तुसी सारे स्टूडेंट्स ने कॉन्सैप्ट अगली एक्सरसाइज है बच्चे वो सारी कंप्लीट करनी है ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 45 दे 45 क्वेश्चंस 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ये सारे क्वेश्चन उसे पैटर्न दे ठीक है। कल जिहड़े भी तुहाडे डाउट्स होणगे वो सारे डाउट्स आपां इहदे विच कंडक्ट करांगे 1.2 1.3 ठीक है। तो टोटल अपने कोले ऑलमोस्ट 130 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇਲ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। हाँ जी 1.2 का अपने को यही है ना। चलो ये कुछ डिफरेंट नहीं चलो एनी हाउ अपने को रॉन्ग सीरीज है जिमें इस तरह की सीरीज आ जाती है ठीक है। बच्चे अपने को ना जिमें रीजनिंग है ना रीजनिंग ना दो तरह की होंगी है बेसिकली जी रीजनिंग आप डिफरेंस करते हैं ना तो अपने को लॉजिकल रीजनिंग ते एनालिटिकल रीजनिंग ठीक है। एनालिटिकल केड़ी हुंदी है एनालिटिकल जेडी पैटर्न बेस चलती है कि एग्जामिनर ने एक पैटर्न बनाता तुसी उस पैटर्न को फॉलो करना जिमें मैं बनाता 2 3 4 5 अगे तुसी करोगे 6 वो की बन गया पैटर्न वो केड़ी हुंदी है एनालिटिकल। जेडी लॉजिकल रीजनिंग होती है ना वो स्टेटमेंट बेस्ड होती है। मैं एक स्टेटमेंट दी दूसरी स्टेटमेंट दी ये बेस से तुसी कंक्लूजन कटना वो केड़ी होती है लॉजिकल क्लीयर। तो हुण जिवें ये जेडी रीजनिंग आ नंबर सीरीज आ ये केड़ी है एनालिटिकल इहदे विच पैटर्न नहीं ठीक है। हुण जिवें अपने कोले 4th क्वेश्चन है ये एग्जामिनर ने मेरे कोले क्वेश्चन सेट होने लिए आया मैं अपना पैटर्न बनाता हुण इहदे विच आपां रॉन्ग वन कटना की कटना रॉन्ग वन। तो हम 4th क्वेश्चन दे विच रॉन्ग वन मैं की बनाया देखो जी फर्स्ट नंबर ते ला 3rd नंबर दा प्लस करके सेंटर च आ रहा 3 ते 6 9 4 ते 2 6 2 ते 5 7 1 ते 6 7 4 ते 2 6 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं मैच कर रहे हैं बाकी सारे च मैच कर रहे हैं। हाँ जी क्लीयर। तो तुम पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होंगे कई बार कॉन्सैप्ट तो हट के पैटर्न से क्वेश्चन चला जाता है। हाँ जी गॉट इट ठीक है। तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करांगे आप उस पैटर्न को फॉलो करांगे अपने क्वेश्चन सॉल्व क्लियर। हाँ जी एक्चुअली ये मिसलेनियस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हाँ यही लगूगा यही एक तो अपने को फिक्स्ड हो गए फिक्स्ड मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई ते डिवाइड डिविजिबिलिटी प्राइम नंबर जेडे आप पढ़े फिबोनाची सीरीज वो हो गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर समझ आ गए ना। वो कॉन्सेप्ट फिक्स्ड है 99% क्वेश्चन होना तो बेस होता 1% मिसलेनियस बैठे बैठे एग्जामिनर ने अपने लेवल पे कोई पैटर्न बनाता समझ आया ना। उस तरह की मिसलेनियस है कि कोई भी पैटर्न उन्हें बनाता पर वो यह पैटर्न बनाऊंगा जो आइडेंटिफाइड हो सके ऐ नहीं कि कुछ भी बना दे क्लियर है ना। तो जिवें इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं दोनों को प्लस करके मिडल च लिख रहे हैं बस एडा की पैटर्न है क्लियर है तो आइडेंटिफाई है क्वेश्चन। हाँ जी गॉट इट ठीक है। जो तुम तैयारी करते हो फिर छोटे मोटे पैटर्न इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कोई खास बड़ी गल नहीं है
डन, ठीक है। तो बच्चे कल आप जिन्हें भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे नहीं तो कल आप कंटिन्यू करांगे नंबर सीरीज ਨੂੰ एक्सरसाइज ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ठीक है। कंटिन्यू करांगे रीजनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ नेक्स्ट क्लास।